फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रही है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और एसीएस सिद्धार्थ भी आए दिन फरमान जारी करते रहते हैं, लेकिन अब इसी बीच शिक्षकों के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। जी हाँ, बता दें कि शिक्षकों के तबादले के नियमों में बड़ा फेरबदल किया गया है और अब शिक्षक जो है इस नए तरीके से अपना ट्रांसफर ले पाएंगे। देखिए, बिहार में पिछले दिनों भारी संख्या में महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था और उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिए गए थे। उसके बाद बात आई पुरुष शिक्षकों की, जिनका भी स्कूल जो है वो फिलहाल आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो नया नियम है शिक्षा विभाग के द्वारा, ये 6 लाख टीचरों के लिए है जो बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत है। अब उन्हें नई तरीके से ट्रांसफर लेना होगा और कई सारे नियम भी इस ट्रांसफर प्रक्रिया में बदले गए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कौन कौन से वो नियम है जो बदले गए हैं ट्रांसफर प्रक्रिया में। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। एसीएस सिद्धार्थ आए दिन कई फरमान जारी करते हैं और इसी बीच शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 6 लाख शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली लागू करने की तैयारी की है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। इस नई नीति के तहत शिक्षक नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे और इसी अवधि के भीतर तबादले केवल असाध्य बीमारी या किसी विशेष आपात परिस्थिति में ही संभव होंगे। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी। शिक्षक हर साल 2 बार मई और नवंबर में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद तबादले जून और दिसंबर महीने में किए जाएंगे, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। तबादला प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर ट्रांसफर जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय कमेटी को दी जाएगी, जिसमें उप विकास आयुक्त, एडीएस और इसी के साथ साथ अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रधान अध्यापक और प्रमंडल स्तरीय शिक्षकों के तबादले के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और अन्य प्रमंडलीय अधिकारी शामिल रहेंगे। यदि किसी स्कूल में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित है और किसी अन्य स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, तो उस स्थिति में 5 वर्ष की अवधि से पहले भी तबादला किया जा सकता है। और अब तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों जैसे कि पुराने शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए अलग अलग तबादला नियम थे और यह स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे। नई नीति में इन सभी को शामिल कर एक समेकित और एक समान तबादला नियमावली तैयार की गई है। शिक्षक 5 वर्ष तक एक ही विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य पर एकाग्र रह सकेंगे और सभी शिक्षकों के लिए एक समान और पारदर्शी तबादला व्यवस्था लागू होगी। बीमारी या विशेष परिस्थिति वाले मामले में तबादले में अड़चन नहीं होगी। स्कूलों में शिक्षकों की स्थिरता बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई बाधित नहीं होगी। गौरतलब है कि 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू हुई थी, लेकिन तबादले को लेकर के अब तक कोई स्थायी और प्रभावी नियमावली लागू नहीं हो सकी। विभिन्न प्रयासों और आदेशों के बावजूद तबादला नीति स्पष्ट नहीं थी। नई नियमावली के लागू होने के बाद शिक्षकों और स्कूल प्रशासन दोनों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जिसके तहत अब इस नए नियम के तहत ही अब शिक्षक अपना ट्रांसफर ले पाएंगे। तो देखा आपने, बिहार में कार्यरत 6 लाख सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाएगा। बता दें कि पहले ये होता था कि आप 5 साल की अवधि का वेट ना करके भी ट्रांसफर ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें 5 साल की अवधि का वेट करना होगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, ऐसी स्थिति में उनका तबादला हो सकता है और अब इसी के जरिए बिहार में 6 लाख शिक्षकों का तबादला आगे होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।